cars, buses, or scooters, etc. Seems as if everyone in these vehicles is heading somewhere, rushing somewhere, probably in some better future for themselves, their loved ones, etc. I don't know, because at the same time there exists this kind of contrasting reality where these kids with tattered clothes and bare feet, they have a totally different and dark life. None of us really have an insight into their lives of these urchins. But me and Abhishek, we're going to set out on a journey to explore and probably know what they're going through and their trials and tribulations. As the signal turns red, the children get to work. Their bare feet hitting skins with the concrete, made warm by the Delhi heat, they try and ignore the physical torture that they put themselves through. When we started with the quest to know about these kids, we were disheartened to witness their pathetic conditions. These kids are even denied the luxury of a proper shelter and are restricted to footpaths, which are more often than not laced with extremely unhygienic conditions. What's worse, a lot of time they make even gutters their home. They fill their stomach with anything they find on the road, be it a packet of biscuit or the leftover from yesterday's dinner. Not only do they use this water to wash themselves, but they also drink the same dirty substance. Many a times, it's the same keychad that sickens us. The fact remains that they dwell in such adverse atmosphere, yet do not receive any medical help. ज़्यादातर बच्चे गांव से लाए जाते हैं और सबसे हैरानी की बात है कि जो राजस्थान से बच्चे ट्राइबल्स डिनोटिफाइड ट्राइब्स आ रहे हैं वो तो हमारे सेंसस में, हमारी जनगणना में नहीं आते, तो उनका कोई आइडेंटिटी नहीं है देश में कि वो किसके बच्चे हैं। और जो मिडिल मैन है उसको कोई मतलब नहीं, उसका सीधा मतलब है कि उनको आमदनी हो, उनको बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है, बच्चों की स्थिति से कोई मतलब नहीं है, बच्चों की आमदनी से कोई मतलब। और उनको बहला फुसला के लाते हैं कि भाई तुम्हारा बेटा जाके अच्छा आदमी बन जाएगा, शहर में जाके अच्छा आदमी बनेगा, पैसा कमाएगा। तो जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए तो एक बड़ी चीज़ है कि मेरा बेटा इस शहर जा रहा है, देश की राजधानी में जा रहा है, तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। नाम क्या है तुम्हारा? किसने भेजा? किसने भेजा यहाँ पे? भाग के आए हो? मालिक ने भेजा? क्या बेचते हो? और खाना पीना अच्छा मिलता है तुम्हें? हैं? कितनी बार खाना मिलता है दिन में? एक बार मिलता है खाना। और मालिक तंग करता है क्या? मारता है मालिक। मारता है? कितनी बार? मेरे से 20 रुपए ले लेते। नहीं बिकता तो मारता है। एक तो ये है कि बच्चा वक्त का मजदूर है, बच्चा अपनी आवाज़ नहीं उठा पाता है और सबसे आसान है बच्चे से काम कराना। आप 12 घंटे 18 घंटे काम करा सकते हैं, जो न्यूनतम मजदूरी है वो भी नहीं मिलती है और एक तरह से वो उन बच्चों को बधुआ बना के काम कराया जाता है। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जब उनसे प्यार से बात किया जाए और उससे कहा जाए कि तुम खेलना पसंद करते हो कि नहीं, कभी इनकार नहीं करेगा। वो कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे 2 टाइम बढ़िया खाना ना मिले। वो हर बच्चा चाहता है, बच्चे की कोई मर्जी नहीं है, विदाउट बच्चे की मर्जी ये सारा काम हो रहा है। हाँ, आप क्या करते हो? मैं तो मैगजीन भिजवाता हूँ। हाँ, सारे आपको सब यही करते हैं। तुम क्या यहाँ पे इंचार्ज हो? तो छोटे छोटे बच्चों को देखते हो तुम सब कुछ दिखते हो यहाँ पे, क्या क्या देखते हो बताओ? हम खुल के बताएंगे भैया, हम गरीब के बाल बच्चे मार जाएंगे। मैं तो भैया यही कहूँगा सिर्फ
हमारे लिए कुछ हो या नहीं हो, छोटे बच्चे के लिए बहुत कुछ होना चाहिए। रेड लाइट को उनका उम्र नहीं है खटने का, ठीक ना। जो भी उसके माँ बाप खटवाते हैं बहुत गलत करते हैं, बहुत देखने में दुख लगता है। दौड़ते हैं बच्चे, जरी सी मिस्टेक हो जाता है गाड़ी में धक्का लग जाता है। माँ बाप को चाहिए पैसा, माँ बाप को गले गोली मार देना चाहिए खड़ा करके ऊपर। जब तुम बड़े हो जाओगे, कुछ और अच्छा काम करोगे, फिर तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम ऐसे उन्हें भेजोगे? ऐसे नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि हमको तो खुद ठेस लग गया था, बच्चे को क्यों भेजेंगे इसमें। सिंपैथी पैदा करने के लिए तरह नए नए तरीके अपनाए जाते हैं और इसमें डॉक्टर इन्वॉल्व हैं। वो ले आके बच्चों के पैर कटवाने की बात के लिए बात कराते थे कि भाई पैर काट दिया जाए और इसका हो जाए। पूरी सही बात है कि इनके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन तो कॉमन सी बात है। We're talking about the commercial sexual exploitation of children। ये बच्चे जो हैं ये यूज़ किए जा रहे हैं, बच्चों का यूज़ किया जा रहा है, उनको पता ही नहीं होता। एक बार बच्चे के साथ ऐसा होता है, 7-8 लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उसकी ज़िंदगी ख़राब हो, मेंटली फिजिकली वो बिल्कुल बंद हो जाती है। अगर बच्चों को ब्रॉथल्स में डाल दिया जाता है या बच्चों का पैर काट दिया तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लेकिन जब किसी बच्चे को 7 लोग मिल करके उसका रेप कर रहे हो तो मानवता नाम की ख़त्म हो जाती है। तब हैवानियत की हम जो बात करते हैं वो हैवानियत है और इंसान अभी हैवान हो चुका है। तो आपके हिसाब से इन बच्चों की स्टेट के कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्यों ये बच्चे ऐसे हैं? इस हालत के पूरी तरह जिम्मेदार हम और आप लोग। इसके बेसिक मेन जिम्मेदार क्या हैं? तो मेन जिम्मेदार हमें लोग। आपने इनको इनकरेज किया है कि वो बैगिंग करें। आज अगर आप 1 रुपया देते हैं तो कल को आपको 2 रुपये मांगेगा। अब जब भी आप उस रास्ते से गुजरेंगे तो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसको पैसे देंगे। हम सभी लोग जिम्मेदार हैं क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है और हम देख रहे हैं, हमारे सामने ये सारी चीज़ें घट रही है और हमारा नहीं कह कर हम बोले कि प्रॉब्लम है तो ठीक है। क्या ज़रूरत है इन बच्चों को बचाने की? क्या ज़रूरत है हमें निकल के आने की? जो चल रहा है वैसे क्यों नहीं चलने दिया जाना चाहिए? जो बच्चे वहाँ भीख मांग रहे हैं वो भी किसी माँ के बच्चे हैं, वो हमारे देश के बच्चे हैं। और हम डेवलपिंग कंट्री ज़िंदगी भर कहलाते रहेंगे, कभी डेवलप नहीं हो सकती। अगर आज वो बच्चे भीख मांग रहे हैं, कल वो पॉकेटमारी करेंगे, कल वो ड्रग माफिया भी हो सकते हैं। आगे जा कर के हमारी सोसाइटी के लिए दिक्कत होगी। हम तो डॉक्टर इंजीनियर बने होंगे मगर हमारे आसपास के लोग चोर डकैत होंगे। तो जो बच्चों की स्टेट है आज, जो बच्चों की सिचुएशन है, इसको कैसे बदला जा सकता है? हमारे सोसाइटी का क्या फ्यूचर होने वाला है ये हम ही डिसाइड कर सकते हैं। हमारा यूथ इसको पूरी तरीके से बदल सकता है। एक इनिशिएटिव और उसके प्रेजेंट उसके फ्यूचर को बिल्कुल बदल सकता है। और वो अगर चाह ले, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बच्चा ट्रैफिक सिग्नल पे दिखे, क्योंकि यूथ के अंदर जो एनर्जी है, जो पावर है, वो शायद और दूसरे लोगों में नहीं है। कोई भी इंसान क्या कर सकता है? सबसे पहले हमें जो हाथ आगे बढ़े हुए हैं मांगने के लिए, सीधा उनके हाथ में कुछ नहीं रखना चाहिए। क्योंकि आप 1 दिन देंगे, 2 दिन देंगे, 3 दिन देंगे, कब तक देंगे? और सिंपैथी की उनको ज़रूरत नहीं है। उनको ज़रूरत है उनके साथ खड़े होने की। कोई आए, उनसे बात करे, उनकी बातें सुने, क्योंकि इनको सुनने वाले बहुत कम होते हैं। जिस लेवल पे यूथ को इनिशिएटिव लेने चाहिए वो अभी नहीं ले रहा है। करना ये चाहिए कि हमें लोगों की ज़िंदगी से जुड़ना चाहिए, लोगों की ज़िंदगी में एक उम्मीद जगानी चाहिए कि हम आपके साथ हैं। हम ये बोल के हट जाते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, सरकार तो कुछ कर नहीं रही। आप बच्चों से बात तो कर सकते हैं। उनकी कोई गलती नहीं होती जिससे हम मतलब वो ये दूर है, ऐसा नहाया नहीं। अरे ऐसा नहाया इसलिए नहीं क्योंकि उसको ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिला। हम बदल सकते हैं उन चीज़ों को। गवर्नमेंट को मजबूर करना पड़ेगा कि इस पर काम करे। गवर्नमेंट बेसिकली है कौन? हम ही लोग हैं और हम ही को मजबूर करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट इस पे आगे आए। प्रॉब्लम सबसे बड़ी हमारे यहाँ है कि हम ये नहीं सोचते हैं कि मतलब ये इशू को हम नहीं समझते। प्रॉब्लम ये है कि चलो वो हो रहा है ना, वो जो गरीब बच्चा है उसके साथ हो रहा है, जो सड़क पे उसके साथ हो रहा है, तो अपनी प्रॉब्लम नहीं समझते। हम सोचते हैं कि जो दूसरे के साथ हो रहा है हमारे साथ थोड़ी हो रहा है, तो फिर हमें क्या दिक्कत? हो रहा है होने दो। एक छोटा सा पोएम याद आ रहा है कि सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौट कर घर आना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मरना। मुर्दा शांति से भर जाना मतलब अगर चुपचाप सोए रहे, अपनी ज़िंदगी में जीते रहे तो फिर कुछ नहीं होगा। After spending so much time with these kids, I and Aditya have realized that these kids do not need our sympathy, but need our help. These kids have much more strength than us to change the society, but what they don't have is the realization of what is right and what is wrong. The realization that they are also part of this nation. For that, people like you and me have to come out, bring out this change. You
and we have to come out to help these kids. We have to realize that these kids are also part of the same world that God has made for you and me. As Ritesh said, जब तक हम सोते रहेंगे, अपनी ज़िंदगी जीते रहेंगे, कभी कुछ नहीं होगा. For the answer to all the questions in my life. Will I be alone? Will you be there by my side? Is it something you said? Is it something you did? I wonder why. He is searching for the answers to stay alive. Could you ever listen? Could you ever care to speak your mind? Only for a minute, only one moment.